इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है टू सैटेलाइट्स S1 एंड S2 रिवॉल्व राउंड द प्लैनेट इन द कोप्लैनर सर्कुलर ऑर्बिट्स इन द सेम सेंस। मीन्स हमें बोला गया है कि ये आपका अर्थ है या प्लैनेट है और इसके अबाउट दो सैटेलाइट मूव कर रहे हैं इन द सेम सेंस। हम ये मान सकते हैं कि दोनों सेम डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी डिस्टेंस आपकी फर्स्ट की R1 ले लेना है और सेकंड की जो है आपको R2 ले लेना है। ओके, तो ये R2 डिस्टेंस पे ये मोशन कर रही है। अब देयर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशंस आर 1 आवर एंड 8 आवर। मीन्स आपको T1 दे रखा है 1 आवर और T2 दे रखा है 8 आवर। आफ्टर दैट रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ S1 इज 10.4 किलोमीटर। मीन्स R1 इज ऑल्सो गिवन दैट इज 10 to power 4 किलोमीटर। नाउ द स्पीड ऑफ S2 रिलेटिव टू S1। अब आपको रिलेटिव स्पीड निकालनी है। मान लीजिए फर्स्ट वन की वेलोसिटी v1 है और इसकी v2 है, तो आपको v12 निकालनी है, सॉरी v21 निकालना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 और 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो ये आपका v2 माइनस v1 होता है। ये आपको फाइंड आउट करना है। अब ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको v2 और v1 मालूम होना चाहिए, तभी आप पता कर सकते हैं। तो इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले R2 पता करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू केप्लर्स थर्ड लॉ T अपॉन T2 का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R1 अपॉन R2 के क्यूब के। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं T1 अपॉन T2 कितना है बेटे, यहाँ पर K लिख सकते हैं। तो K तो कौन सी हो जाएगा, ये आप इक्वल टू का साइन लगा दें। ओके, और T1 कितना दे रखा है आपको 1, T2 कितना दे रखा है 8। तो इसका स्क्वायर इक्वल टू R1 10 की पावर 4 किलोमीटर है। तो 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 7 मीटर में हो जाएगा। और यहाँ पर R2 की वैल्यू हमको नहीं मालूम, तो R2 की वैल्यू अभी निकाल लेंगे हम। देखिए 1 अपॉन क्या हो जाएगा 64, दैट इज, अब यहाँ पर Q कितना हो जाएगा 10 की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर, तो 21 अपॉन R की पावर R2 का Q। तो R2 का Q क्या करेंगे हम, R2 का Q करेंगे तो R2 का क्यूब इक्वल टू 64 इंटू 10 की पावर 21। इधर क्यूब रूट ले जाएंगे तो R2 इक्वल टू हो जाएगा, क्यूब रूट इसका 64 का 4 होगा और 10 की पावर, तो 10 की पावर 7 हो जाएगा अगेन। अब इसको हम लिख सकते हैं R2 इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर 4 किलोमीटर। तो ये हमें R2 मिल गया। अब जब R2 मिल गया तो हम अब निकालेंगे V1 एंड V2। V1 इज 2 पाई R1 अपॉन T1 एंड V2 इज इक्वल टू 2 पाई R2 अपॉन T2। तो यहाँ पर आपको V1 की वैल्यू मिल जाएगी 2 पाई, R1 दे रखा है आपको, दैट इज 10 की पावर 7 अपॉन T1 इज 1 एंड तो, और T2 V2 कितना हो जाएगा 2 पाई, R2 की वैल्यू कितना दिया है आपको, दैट इज 4 इंटू 10 की पावर 7 और यहाँ पर आपका T2 कितना हो जाएगा, T2 दे रखा है 8। तो ये तो आपको 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यह आपको मिल जाएगा
b1 तो मिलेगा 2 पाई इंटू 10⁻7 और b2 मिलेगा वो आपको मिलेगा पाई इंटू 10⁻7। तो अब जो B21 निकालेंगे सेकेंड सेटेलाइट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू 1, तो वो आपको लिखना पड़ेगा B2 माइनस B1 और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा पाई इंटू 10⁻7 मीटर पर आवर बोल सकते हैं, या फिर आप इसको पाई इंटू 10⁻4 किलोमीटर पर आवर बोल सकते हैं। तो B21 इसके आंसर देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसमें आंसर चेक करते हैं। 10⁻4 कहाँ है? 10⁻4 पाई इंटू 10⁻4 हो, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। 2 × 10⁻4 ये गलत है, पाई गलत है, ये भी गलत है, ये गलत है और ये भी गलत है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।